Sir, Vice Chancellor, Dr. Soumya Chavan, Dean of Yoga and Humanities, Professor Arvind Jamkerkar, Dr. S.K. Aruni, and Professor Ramdev Bharadwaj. ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलगुरु रामकृष्णन जी और इस संगोष्ठी में मुख्य भाषण बीज वक्तव्य देने के लिए आए हुए पूना से जाम खेमकर जी, ICHR के आरुणी जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्रीधर जी, हम यहाँ सभी लोग 2 दिन तक एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है योग और सामुदायिक स्वास्थ्य। इसमें 3 बातें हैं, योग, समुदाय और स्वास्थ्य। मूलतः यदि देखें तो संसार में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन वो ये तो सभी की है, मेरी भी है। लेकिन वो जीवन जीना चाहता है निरोग हो करके, कोई व्याधि ना हो, कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्य सब। और आज पूरा विश्व यह अनुभव करने लगा है कि योग में वो ताकत है जो मन, बुद्धि, आत्मा इन सब को समुच्चय करती है, जोड़ती है। और वैज्ञानिक लोगों ने यह भी प्रमाणित किया है, भारतवर्ष में तो मनीषी हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं कि सभी व्याधियों की जो जड़ है वो है मन। मन पर कैसे नियंत्रण करें? संसार में सभी प्रकार के रोग मन से जुड़े हुए हैं। सभी प्रकार के तनावों का केंद्र मन है।
सभी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत केंद्र है। और यह तनाव, नकारात्मकता, सकारात्मकता, यही समस्याओं की जड़ है। आज यह भी प्रमाणित हो गया है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनको यदि जड़ से खत्म करना है तो कोई पैथी काम नहीं आती। न एलोपैथी काम आती है, न होम्योपैथी काम आती है, न यूनानी काम आती है। यहाँ तक कि आयुर्वेद भी एक सीमा तक उसे नियंत्रित करता है। लेकिन मन एक ऐसी पैथी है, योग दर्शन एक ऐसी पैथी है, मन पर नियंत्रण और आत्म केंद्रण, आत्म संतुलन एक ऐसी पैथी है जो इन सभी बीमारियों को जड़ से नष्ट करती है। इसलिए हमने ये विषय चुना कि क्यों न हम इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की एक परिचर्चा करें। यह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मन में डर, भय, तनाव, अशांति, आशंका, अंदेशा, संवेदनशीलता, असंवेदनशीलता, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो शब्द हैं, सारी बीमारियां इन्हीं शब्दों से जन्म लेती हैं। और ये जो विषय है ये हमारे मन में जन्म लेते हैं। इसलिए मन के मनोभाव को समझ लें और उस मनोभाव में योग के माध्यम से हम आसन प्राणायाम से यदि हम इन शब्दों की गहराई में जाकर के इनसे विमुक्ति पालें तो हम निरोग रह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बुद्धि, विचार, भावना, सुख, दुख, हर्ष, ईर्ष्या, उपहास, निंदा, तिरस्कार, घृणा, ये ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति के जीवन में रोग पैदा करते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं कि मेरे पास संसार में ये नहीं है, उसके पास ये है, मुझे ये लेना है, भौतिक सुख संपदा लेना है, ज्ञान की सुख संपदा लेना है, आर्थिक सुख संपदा लेना है। और यह लेने के लिए जब मनुष्य दौड़ता है तो निश्चित तौर पर उसकी दिनचर्या, उसका जीवन, उसका स्वरूप बदल जाता है। और इसलिए यह जरूरी है कि मन की इन अवस्थाओं से हम कुछ सीखें और उस जड़ तक पहुंचें जहां से ये उत्पन्न होते हैं। और यह सारा विज्ञान हमारे योग दर्शन में देखने को मिलता है। मनोभाव के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती, नकारात्मक सोचता रहता है, घबराहट होती रहती है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप होते हैं,
श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं। अभी माननीय गुरुजी ने पूरी विस्तार से इस बात को व्याख्यान किया। सभी प्रकार की बीमारियों की जड़ निश्चित तौर पर यह है, और इसमें हमें यदि हम देखें तो हमारे मन के विकारों को दूर करने के लिए जो प्राणायाम की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें विशेष तौर पर शीतली प्राणायाम, भर्त्सिका, कपालभाति, भ्रामरी, उद्दीप और उज्जैनी प्राणायाम, इनको हम महत्व देते हैं। और अन्य प्रकार के आसनों के बारे में भी हम इस बात को ध्यान देते हैं। यह बात हम आज नहीं कर रहे हैं, यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यह उत्पन्न हुई। ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद में रामायण काल, महाभारत काल, भगवत गीता, इन सब में इनको देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में योग विद्या को आगे बढ़ाने में अपनी जो निभाई है वह हम सब जानते हैं। आज सबसे बड़ी जो शिक्षा है वह दुनिया ये मान चुकी है कि योग के माध्यम से हम इन चीज़ों का निदान कर सकते हैं। एक अमेरिका की नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट के द्वारा एक डाटा इकट्ठा किया गया था। उसमें ये बताया था कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में लोगों में योगाभ्यास करने का जो क्रम था वो 9.5 से बढ़कर 14.3 तक हो गया, और बच्चों में 3% से हट करके वो 8.4% तक हो गया। योग शिक्षकों की संख्या में भी 83%, 83% वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया में योग प्रशिक्षकों की मांग बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से एस व्यासा विश्वविद्यालय द्वारा भारत के बाहर जो अन्य अध्ययन केंद्र खोले हैं, उन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से यह सब हम आगे योजनाबद्ध तरीके से इसके प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भी कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम के माध्यम से आयुष विभाग ने अन्य प्रकार के चीज़ों के साथ साथ उन्होंने सामुदायिक जो स्वास्थ्य है उसकी व्यवस्था की है, और सामुदायिक स्वास्थ्य में उसमें योग से जुड़े हुए आसनों के माध्यम से उन समुदायों में रोग के निदान की प्रक्रिया आरंभ की है। आज लगभग 30,000 कम्युनिटी सेंटर एक कम्युनिटी हेल्थ के अंदर चल रहे हैं, और इसी प्रकार से लगभग 1,20,000 लोग एक निश्चित परिक्षेत्र में इसका जो लाभ है उसे प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि योग ने ऐसा नहीं कि केवल स्वास्थ्य को ही आगे बढ़ाया हो, अपितु योग के द्वारा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी एक विशेष प्रकार का भूचाल और उछाल आया है। योग के भूमंडलीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण हम यदि देखें तो अमेरिका में लगभग 2015 के आखिरी तक
37 मिलियन लोग योगाभ्यास करते थे, जो 2008 में केवल 17% लोग योगाभ्यास करते थे। आज योग से जुड़ा हुआ जो व्यापार है वो $5.7 मिलियन है और ऐसी संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक $15 मिलियन के करीब हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें योग से जुड़े हुए वस्तुएं के योग की जो किट है वो उनका जो बिजनेस है, उस बिजनेस में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना एकाधिकार स्थापित किया है, जिसके कारण छोटे छोटे मानवीय मूल्यों के जो उद्योग हैं उनमें वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से हम यदि देखें तो योग में भी लगभग 18 से 24 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनमें योग सीखने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है वह निश्चित तौर पर हमें इस बात के लिए अभिप्रेरित करती है कि यह जो विषय है, यह विषय सिर्फ हमारे और आपके चिंतन का नहीं है, अपितु एक प्रकार से मोमेंटम खड़ा हुआ है पूरे विश्व के अंदर कि योग के माध्यम से किस प्रकार से मन पर नियंत्रण और अन्य व्याधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, तथा साथ ही साथ जो असाध्य बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी अपने मन से, अपने शरीर से इसको दूर किया जा सकता है। हमारे ये जो संगोष्ठी होने जा रही है इसमें प्रमुख तौर पर 5 सत्र हैं। उन सत्रों में वैज्ञानिक आयाम के बारे में चर्चा होगी, योग का जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में चर्चा होगी, योग में जो रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में, अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में भी चर्चा होगी, और योग के द्वारा जो मनुष्य के व्यवहार और उसके संस्कारों में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन पर भी चर्चा इन 2 दिनों में हम करेंगे। और हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य के समीप तक पहुंच सकेंगे और एक छोटा सा योगदान हम अपनी संतुष्टि के लिए और दूसरों को प्रेरित करने के लिए इस संगोष्ठी के माध्यम से दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतने मनोयोग से, इतने धैर्य से, शांतिपूर्वक एक ऐसे नीरस और सूखे विषय को सुना जो आमतौर है कि योग क्या है, कुछ नहीं है, हाथ पैर हिला लिए, थोड़े बहुत मालिश कर ली, तेल लगा लिया, ये योग हो गया। नहीं, योग की गहराई को समझना है तो व्यक्ति का पूरा मानस, व्यक्ति का पूरा मनोविज्ञान देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये मानस और मनोविज्ञान ही समस्त व्याधियों का मूल है, इसे हम समझें। मुझे विश्वास है कि इतनी खुशी है कि जो यूथ लोग हैं उनमें इसके प्रति थोड़ा है और वो आगे चलकर एक नया परिवर्तन हमारे लिए लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you very much. We break for lunch. I offer my thanks to Dr. Sri Gauri, who has sung the